हम वकील साहब से मिले टाइटल बिल्डिंग में जाकर। हमारे साथ और भी लोग थे, कारी शफीक साहब थे, नाफजा मस्जिद के इमाम साहब। हम लोगों ने इनसे कहा कि आप इसकी जिम्मेदारी कबूल कर लीजिए, मगर फरहाद साहब ने इनकार किया कि हम इस जिम्मेदारी को नहीं पूरा कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत इसरार किया कि नहीं, ये काम आप ही से होगा, हम समझ रहे हैं। बहुत कहने के बाद तब फरहाद साहब ने इस जिम्मेदारी को कबूल किया और हमने उनसे कहा कि हमें उम्मीद है कि आप इसको अच्छे ढंग से आला पैमाने पर इस अस्पताल को चला सकेंगे, कायम कर सकेंगे। हमारी गुजारिश को इन्होंने कबूल किया, इसके लिए हम इनके बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर से एक बार ये हॉस्पिटल चालू हो रही है। मैं अगर किसी का शुक्रिया अदा करता हूँ वो परवरदिगार की शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमें इस काबिल चुना जो हमें इस बात की इजाज़त दी और ये काबिलियत दी जो आज ये काम हम कर सके। हम मिल के हमने मेरा टीम पूरा, हमारे बड़े भाई एमपी और हमारे पार्टी के लीडर लोकसभा में हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं हमारे मुल्क के सुधीर बंदोपाध्याय जी, कारी साहब जिसे हम दिल से इज्जत करते हैं हमारे कलम के एडिटर इमरान साहब, हमारे भाभी नटना मोदी, हमारे हैदर भाई इंद्रानी, मेरे MMIC वो भी तो है ही हमारे साथ हर समय, निज़ामुद्दीन शम्स हमारे काउंसलर वो भी हैं, हमारे सुदीप पुल्ले काउंसलर वो भी है, हमारे ये मस्जिद के हमारे इमाम साहब शफरुर रहमान साहब यहाँ पर है और सब हम लोग आज यहाँ पर। ये अल्लाह की मेहरबानी है जो हम सब यहाँ पर, क्योंकि आखिरत के दिन जब ये होगा जो तुम किसे मदद किए हो, कोई भूखे को के खिलाए हो, कोई जरूरतमंद के सामने खड़े हुए हो, किसी जिसे इलाज का दरकार था उसे मदद किए हो, तो हम कम से कम बोल सकेंगे जो हाँ इस्लामिया हॉस्पिटल से ये ज़रूर हम कोशिश किया जो इसे खिदमत करने का। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस्लामिया हॉस्पिटल, इस्लाम के नाम से ये हॉस्पिटल जाना जाता है। इस्लाम मतलब हम लोग जानते हैं, इस्लाम के मतलब इंसान के लिए खड़ा होना। इस्लाम के मतलब हर आदमी के लिए हमदर्दी। इस्लाम के मतलब सुकून, चैन। इस्लाम के मतलब हर ज़रूरतमंद के लिए खड़ा होकर उसे मदद करना, और यही नाम से ये हॉस्पिटल जाना जाता है। बहुत सारे आदमी हमें कहा भाई इस्लामिया हॉस्पिटल की, हम कहते हैं इस्लामिया हॉस्पिटल है, इस्लाम के नाम से हॉस्पिटल है, तो जो भी यहाँ पर आएगा, जो भी अपने इलाज कराने के लिए आएगा, तो उसे लगेगा जो हाँ इस्लाम सबके लिए है, सबके मदद के लिए है, सबके खिदमत के लिए है। और यही चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारा ऐसा अफवाह हुआ, यहाँ सिर्फ मुसलमान के ट्रीटमेंट होगा, मतलब कभी नहीं हो सकता। इस्लाम ये इजाजत हमें नहीं देता है जहाँ पर हमें किसी से इंसान के बीच में दरार करने के लिए, उसके लिए अलग से रास्ता करने का इजाजत हमें इस्लाम ही नहीं देता है, तो उसके नाम के हॉस्पिटल से हम कैसे। यहाँ पर जब हम आए तो देखे हमारे सुपरिटेंडेंट साहब हैं, MS हक साहब यहाँ है यहाँ, और यहाँ पर डॉक्टर हमारे सर्जरी डिपार्टमेंट में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर पल्लव कुमार विश्वास
निजाम साहब, हमारे मेडिसिन में डॉक्टर अमोल चौधरी, एससी मुखर्जी, डी बोस साहब और सारे साहब जितने डॉक्टर हैं सब मिलके यहाँ पर हमारी जो खिदमत के जो फले खिदमत चालू होगा उसके साथ शामिल है। सामने सब डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और कई डोनर, सुशील साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ICICI बैंक के एमडी जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट बैठाने के लिए जो फंड दिया है वो भी यहाँ पर है। तो सब मिलके इसे बनाए। हम बचपन में एक बार फिर से दोहराते हैं, बचपन में हम गए थे, मेरे बहन बीमार थी तो मैं गया था यहाँ पर हमारे रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान, वहां पर जाके, तब मैं बहुत छोटा था, वहां पर हम जाके देखा विवेकानंद जी का फोटो, रामकृष्ण ठाकुर श्री रामकृष्ण का फोटो, शारदा माँ का फोटो। हमारे दिल में उनके बारे में जानने का एक जज्बा हुआ, जो हम कैसे जाने कौन है। फिर आस्ते आस्ते उनके बारे में हम पढ़ा और जाना। अगर हम रामकृष्ण मिशन अस्पताल में नहीं जाते हैं तो आज तक मैं जान नहीं पाता जब विवेकानंद जी ने क्या किया, ठाकुर श्री रामकृष्ण क्या किया, शारदा माँ ने क्या किया। इनसे हमारा ताल्लुकात हुआ डॉक्टर रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल से, इसलिए हम जानते। इस्लामिया हॉस्पिटल भी वही जरिया है, जो यहाँ पर खिदमत लेने आएगा वो इस्लाम के बारे में जानेगा, वो इस्लाम के बारे में जानेगा और इस्लाम से हम एक जो है लगाव जो है उसका होगा अगर हमारा खिदमत ठीक है। ये एक जरिया है जहां पर हमें सब इंसान को आज के दौर में बदलाना है। जो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, ये हिंदुस्तान हमारा, और हमारे मजहब ये बार बार कहते हैं, हम अपने मजहब मानते हैं इसलिए दूसरे मजहब को इज्जत करते हैं और सब मजहब को लेके आगे बढ़ना, यही इंसानियत है। और ये इस्लामिया हॉस्पिटल इसी तरह। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे वजीर आला ममता बनर्जी का, मैं शुक्रगुजार हूँ। हम जब जाके बोले इस्लामिया हॉस्पिटल का काम रुका हुआ है, कुछ मदद चाहिए, बोली क्या चाहिए। हम बोला जो बिल्डिंग तो बन गया मगर अभी ICU बनाना है, हमारे लिफ्ट बनाना है, बहुत सारे काम पड़ा था। तो बोला ठीक है, हम सैंक्शन करते रहे, साथ ही साथ 3 करोड़ 75 लाख रुपए सैंक्शन किए। इसके बाद बहुत सारे, सिर्फ मुसलमान नहीं, सब हर कौम के, जिससे हम आज तक बोला कभी कोई ना नहीं किया, कभी कोई ना नहीं किया। सिर्फ ICICI बैंक किया, हमारे मार्लिन ग्रुप के सुशील मोहता जी ने किया और बहुत कलीम ग्रुप किया, बहुत सारे ग्रुप। ये सब जहां पर हम फोन उठा के बोले आपकी मदद का दरकार है, हम लोग करीब 20 करोड़ रुपया कलेक्शन हुआ इस्लामिया हॉस्पिटल के लिए। उसमें इस दौर में हम लोग 10 करोड़ रुपया आप लोग के मदद से कलेक्शन किया। और अभी तो हमारे MP साहब भी 50 लाख देने का वादा किया, हमारे MLA मैडम भी 20 लाख। ऐसा अगर दरिया दिन में आते जाएगा तो खिदमत करते करते हम थक जाएंगे, मगर पैसा आना बंद नहीं होगा। अभी एक ऑक्सीजन प्लांट भी हम लोग लगाए हैं, क्योंकि बीच में ये हम शुक्रगुजार हैं चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल का, ये पड़ा हुआ था जब कोरोना में एडमिशन नहीं मिलता था आदमी को, तो उनको हम जाके कहा जो ये आप ये प्रीमिसेस यूज करिए कोरोना हॉस्पिटल। बीच में हम लोग कई महीना तक यहाँ पर कोरोना हॉस्पिटल चलाया, वो चलाया और 100% स्वास्थ्य साथी के पेमेंट से, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट कोरोना का कुछ नहीं, स्वास्थ्य साथी का कार्ड से ही ये पेमेंट हो। और आगे जाके भी स्वास्थ्य साथी का रेट से ही इस्लामिया हॉस्पिटल चलेगा
और स्वास्थ्य साथी कार्ड ही प्रायोरिटी होगा, इसलिए हम यहाँ हॉस्पिटल में एडमिशन करें। जिसके पास स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं रहेगा वो भी यहाँ पर आने से हम यहाँ पर एक काउंटर दूसरा खोल रहे हैं जहाँ पर स्वास्थ्य साथी कार्ड बना दिया जाएगा। जिसके पास कार्ड नहीं रहेगा, गरीब आदमी है, वो हमारे पास कार्ड नहीं है, अगर वो हमारे आधार कार्ड उसका बंगाल के अंदर में उसका एड्रेस है तो स्वास्थ्य साथी कार्ड यहाँ पर बनाया जाएगा। क्योंकि हमारे वज़ीर आला ममता बनर्जी कहती है एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ केयर फॉर ऑल, फूड फॉर ऑल। तो हम लोग ये वादा पूरा करते हैं जो हम लोग का हेल्थ केयर फॉर ऑल जो ममता बनर्जी का वादा है, इसलिए हर आदमी को स्वास्थ्य साथी का, दूसरा अगर किसी में अगर उनका मेडिक्लेम रहेगा तो दूसरा बात है, नहीं तो स्वास्थ्य साथी कार्ड हर इंसान के लिए जो हमारे बंगाल में रहता है इसके लिए। तो आइए ये काम हम शुरू करते हैं। जो मेरे बड़े भाई महरूम सुल्तान अहमद साहब छोड़ के गए थे, मैं बहुत खुश हूँ आज जो ये काम हम लोग कर पाए, उनके जो ख्वाब है वो पूरा कर पाए और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह ये हॉस्पिटल चलेगा। अल्लाह मदद करने वाला है और अल्लाह के मदद से ही आगे ये हॉस्पिटल चलेगा। मैं आप सबको फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लगे रहिए, अगर कहीं पर आपको लगे जो नहीं यहाँ पर और थोड़ा सर्विस अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, तो आप बेफिक्र हमें बॉडी को या हमारे सुपरिटेंडेंट साहब रहेंगे, हमें ये इत्तला करते रहिए। हम कोशिश करेंगे हॉस्पिटल को बेहतरीन से बेहतरीन चलाने की। फिर से आप सबको आने के लिए यहाँ पर शुक्रिया कहते हुए हमारी तकलीफ खत्म करते हैं।